बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल कि ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है। इसकी ज़रा ना थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब लगाना है। अब उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ उसूल हैं उसके। अब उन उसूल में जो पहला उसूल है वो है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब जो ऑफ बाउ प्रिंसिपल है ये बेसिकली जो वर्ड है ऑफ बाउ, ये किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड एक यूनानी जो है वो ये लफ्ज़ है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या है जी? बिल्डिंग अप। यानी कि इसका फिर सेकंड नाम क्या हुआ? बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। सेकंड इसका नाम क्या है जी? बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। अब ये बेसिकली हमें क्या बताता है? ये बिल्डिंग अप प्रिंसिपल क्या कहता है? ये डिस्कस करता है एनर्जी के साथ, यानी कि डील करता है एनर्जी के साथ। ये कहता है कि अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी में डिफरेंस है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिल होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम। यानी कि ये देखें, ये हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, कोई से दो ऑर्बिटल्स हैं जी, ऑर्बिटल्स। इनको हमने डिवाइड किया एनर्जी के हिसाब से। तो फ़र्ज़ कर लें जी कि ये एनर्जी है, तो हम कहेंगे एक की एनर्जी क्या है जी? ज़्यादा, और दूसरे की एनर्जी क्या है? कम। तो जिसकी एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन पहले इसमें फिल होगा। इलेक्ट्रॉन पहले कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में फिल होगा जी। इलेक्ट्रॉन फिल्ड फर्स्ट, पहले कम वाले ऑर्बिटल्स के पहले ऐसे ऑर्बिटल के अंदर जिसकी एनर्जी क्या है? कम, और बाद में ऐसे ऑर्बिटल के अंदर जाएगा जिसकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन फील्ड लेटर। लेटर का मतलब क्या है? बाद में। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? ऑफ बाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी में डिफरेंस है, यानी एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, दूसरे की क्या है? ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें फिल होगा जिसकी एनर्जी कम है और उसके बाद उसमें फिल होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है जी। तो अब ज़रा इसको हम लिख लेते हैं जी इंग्लिश के अंदर, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो आगे चलते हैं जी। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है जी कि हम कहेंगे जी सब शेल्स इन एन एटम आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन। सब शेल्स इन एन एटम, के एक एटम के अंदर जो सब शेल हैं, और फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, और फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन, उनको हम इलेक्ट्रॉन से फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको हम पहले फिल करेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसको बाद में फिल करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ये बात समझ आ गई कि सर ठीक है, आपने कहा कि जिसकी एनर्जी कम है उसको हम पहले फिल करेंगे और जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसको हम बाद में फिल करेंगे। अब हमारे पास दो ऑर्बिटल हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है? तो यही बात जो है वो ऑफ बाउ प्रिंसिपल हमें बताता है। ऑफ बाउ कहता है कि जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये बेसिकली दो चीज़ों पर डिपेंड करती है जी। ये डिपेंड करती है दो चीज़ों के ऊपर। किस किस के ऊपर? ये डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर, और इसके साथ साथ ये डिपेंड करती है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर। अब हमें पता है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको हम शो करते हैं जी स्मॉल n से, और जो एजीम्यूथल है इसको हम शो करते हैं जी स्मॉल l से। ये दोनों बेसिकली बताते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी। अब दोनों कैसे बताते हैं? कि हम n की वैल्यू को जमा करते हैं l की वैल्यू के साथ, तो जो आंसर आता है वो हमें बताता है कि इस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। यानी कि हम n की वैल्यू और l की वैल्यू का सम देखते हैं, तो n प्लस l, तो यहाँ से फिर एक उसूल बन गया, उसका नाम है n प्लस l रूल। क्या नाम है उसका जी? n+l रूल। अब n+l रूल क्या बताता है ये हमें बताएगा
एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, कि कोई भी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, कितनी है। याद रहे कि जो n+l वैल्यू है, n+l वैल्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। अब इसका क्या मतलब है कि अगर एक ऑर्बिटल ऐसा है कि जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा है तो उसका मतलब उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर किसी की n+l वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, कम। तो अब ज़रा समझते हैं कि ये n+l वैल्यू क्या है और ऑर्बिटल की एग्जांपल से हम समझते हैं। हमारे पास दो ऑर्बिटल हैं जी, एग्जांपल, एक है जी 4s और एक है 3d। अब कैसे पता लगेगा कि पहले 4s फिल होगा या 3d फिल होगा, तो ये हम करते हैं जी। एक बात याद रहे, ये ऑर्बिटल के साथ जो यहाँ पे नंबर लिखा होता है ना, ये हमेशा होती है n की वैल्यू। जैसे यहाँ पे 4s में n की वैल्यू क्या है जी, 4। इधर 3d में n की वैल्यू क्या है जी, 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे l की वैल्यू निकालते हैं जी। हमें पता है कि अगर ऑर्बिटल s है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आपको नज़र आ रहा है तो हाँ जी ठीक है, s होगा तो l की वैल्यू 0, p होगा तो l की वैल्यू 1, अगर हमारे पास d है तो l की वैल्यू 2, अगर f है तो l की वैल्यू क्या होगी, 3। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें जी, यहाँ पे 4s हो गया जी, 3d हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे s के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या है जी, 0। इसी तरह d के लिए जो l की वैल्यू है वो क्या है जी, यहाँ पे 2। अगर मैं यहाँ पे n+l वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा, 4 + 0, 4 + 0 आंसर क्या है जी, 4। यानी 4s की n+l वैल्यू क्या है जी, 4। अगर मैं इधर निकालूँ जी n+l क्या आएगा, 3 + 2 इक्वल किसकी आ जाएगा जी, 5 की। तो अब देखें कि जो 3d है इसकी n+l वैल्यू का आंसर क्या है जी, 5। यानी इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। 4s के लिए जो है वो n+l वैल्यू का आंसर क्या है जी, 4। यानी इसकी एनर्जी क्या है, कम। तो जिसकी n+l वैल्यू कम है उसकी एनर्जी भी क्या है, कम। जिसकी n+l वैल्यू ज़्यादा उसकी एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले फिल कौन सा होगा, 4s, बाद में फिल कौन सा होगा जी, 3d। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी, 4s इज़ filled before 3d। ठीक है जी, कि 3d से पहले कौन फिल होगा जी, 4s फिल होगा। अच्छा, अब ऐसा हुआ, ये तो समझ आ गई कि सर जी जिसकी n+l वैल्यू कम है उसको पहले फिल कर देंगे, जिसकी n+l वैल्यू बड़ी है उसको बाद में फिल करेंगे। अब यहाँ मसला आया कि दो ऑर्बिटल्स ऐसे थे कि उनकी n+l वैल्यू सेम आ गई। अब क्या करें भाई, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी। एग्जांपल हमारे पास है जी 4p और 3d, 4p और 3d। अब देखें 3d की हमने वैल्यू भी निकाल ली है, वो क्या है जी, 5। अब ज़रा 4p की निकाल लेते हैं जी, 4p। देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 4, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है जी, 1। तो 4 + 1 इक्वल इसके आ जाएगा जी, 5। अब देखें इसकी n+l वैल्यू का आंसर भी क्या है जी, 5। इसका भी क्या है, 5। अब यहाँ मसला आ गया कि सर जी क्या पहले किसको फिल करें। तो अगर ऐसा हो कि दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं उनकी n+l वैल्यू सेम आ रही है, तो फिर आपने ये देखना है कि n की वैल्यू किसकी स्मॉल है। जिसकी n की वैल्यू स्मॉल होगी उसको हम पहले फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो 4p के अंदर n की वैल्यू क्या है जी, 4। इधर n की वैल्यू क्या है जी, 3। तो n की वैल्यू किसकी स्मॉल है जी, 3d की। तो सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे जी, फर्स्ट फिल करेंगे जी, और इसको हम करेंगे जी लेटर, यानी बाद में। अब इसी पॉइंट को हम यहाँ पे जो है वो मेंशन कर लेते हैं जी। पहले यहाँ पे ऊपर पॉइंट लिखते हैं जी, स्मॉलर n+l वैल्यू मीन्स, इसका मतलब क्या है जी, लेसर एनर्जी। इसकी एनर्जी क्या है जी, कम। लेसर एनर्जी क्या है, लेसर एनर्जी का मतलब है कि इट विल फिल्ड फर्स्ट, इसको हम पहले फिल करेंगे। ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट पॉइंट ये है, फॉर इक्वल
n प्लस एल वैल्यू, हम क्या करेंगे, अगर n प्लस एल वैल्यू सेम है तो यहाँ पे एक पॉइंट आप बना लें जी, इलेक्ट्रॉन इज filled first in such orbital, ऐसे ऑर्बिटल के अंदर हम उसको फिल करेंगे having smaller value of n। तो फिर हमने देखना है कि n की वैल्यू किसकी स्मॉल है उसको हम पहले फिल करेंगे। ठीक है जी। तो आज हमने डिस्कस किया ऑफ-बाउ प्रिंसिपल की। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, ये हमें बेसिकली बताता है कि ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है। वो कैसे बताता है जी, n प्लस एल वैल्यू, हमने n प्लस एल रूल सीखा और ये हमने क्वेश्चन का आंसर किया कि जो 4s है इसको हम पहले क्यों फिल करते हैं 3D से। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और आपकी जो टेक्स्ट बुक है इसमें ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है। और फिर हमने ये देखा कि अगर दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं कि जिनकी n प्लस एल वैल्यू क्या है, सेम, तो उसके अंदर हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।